हेलो नमस्कार। क्लास 10 गणित प्रश्नावली 13.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चलिए मेंसुरेशन का सवाल हम लोग आज देखते हैं और इसको हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें दे रखा है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान हमें 22/7 ही लेना है। पहला सवाल इम्पोर्टेंट सवाल, परीक्षा में हर बार पूछा है। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन हमें 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो चलिए उसको हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ से हम लोग लिख लिए हैं क्लास 10 गणित प्रश्नावली 13.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो दिया है कि जैसे दो घन दिया है, यहाँ पर दो घन जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। मान लो यहाँ पर ये दो घन है, यहाँ से ये दो घन हमारा है। अब ये जिसकी भुजा हमें मालूम नहीं है, इन मतलब इनको और एक घन और यहाँ पर ये दो घन को जोड़ करके दो घन को जोड़ करके एक हमें क्या बनाया जाता है, बड़ा सा घनाभ बनाया जाता है। दो घन को जोड़ करके एक हमारा घनाभ बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम लोग समझते हैं या चित्र से समझते हैं कि जैसे दिया है कि एक घन है, यहाँ पर एक घन, इन दोनों घनों को हम जोड़ करके क्या बनाते हैं, एक घनाभ। मतलब इसको क्या करते हैं, आपस में सटा देते हैं, तो ये मतलब घनाभ बन जाता है। तो हमें दिया है जो सवाल में उसको लिख लेता हूँ। यहाँ जो दिया है, हमें दिया है घन का आयतन, घन का आयतन बराबर के 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। घन का आयतन जो है कि हमें 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। तो आप देखिए यहाँ से आयतन हमें दे रखा है ऑलरेडी, तो भुजा हमें यही इतना से मालूम हो जाएगा। तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर लिखोगे घन का आयतन बराबर हमें कितना दे रखा है, 64। घन जो है हमारा भुजा उसको मान लेते हैं ए पर क्या होता है, क्यू बराबर ये 64 है। अब देखिए ये, अब इसको इधर निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा, इधर आएगा तो वर्गमूल में बन जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा मतलब 3, यहाँ पर आ जाएगा 64। तो यहाँ पर ये किसका मतलब है, 64, 4 चौका 16 चौका 64, मतलब ये बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ये बराबर हमारा आ गया 4 सेंटीमीटर। तो आप जैसे मान लीजिए कि ये हमारा घनाभ है, तो अब ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर का, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर और यहाँ भी 4 सेंटीमीटर। कहने का मतलब कि जो इसका ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर है, इसका जो चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर है, इसका भी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, इसका भी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। लेकिन देखिए यहाँ पर जो ये लंबाई है 4 सेंटीमीटर है, यहाँ भी लंबाई क्या है, 4 सेंटीमीटर है। तो दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो लंबाई इसका जो एल होगा घनाभ का कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन इसके चौड़ाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है और ऊंचाई में भी। तो यहाँ पर b बराबर क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पर h बराबर भी क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। क्योंकि हमारा मतलब जुड़ेगा, जब दोनों भाग जब जुड़ेगा तो लंबाई इसका बढ़ेगा, न कि मतलब चौड़ाई और ऊंचाई बढ़ेगा। तो चलिए हमें यहाँ पर घन की भुजा मालूम हो गई कि 4 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ से हम लोग लगा लेंगे, तो यहाँ पर लेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, जैसे मान लीजिए उसकी जो भुजा मतलब क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारा 2 कोष्टक में LB प्लस का BH प्लस का HL, ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है। जब इसे हम हल करेंगे ना तो 2 आ जाएगा, L हमारा कितना है, मतलब इसका 8 गुणे B कितना है तो 4, प्लस B क्या है 4, तो H क्या भी है 4 है, प्लस H क्या है 4 गुणे L क्या है 8,
अब जब इसे हम हल करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर 8 चौका क्या हो जाएगा 32, प्लस का 4 चौका 16, प्लस 8 चौका 32। अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, तो अब जो 2 आ गया इसको जब काउंट करेंगे ना तो 32 गुना का 64, 16 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 80। ये गुणे में दें तो इसका जब गुणा करेंगे तो 2 गुणे कितना आ जाएगा 80 बराबर 8 दुना के 16, मतलब 160 सेंटीमीटर वर्ग। ये हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।